वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। दिस इज मी सागरिका सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के यूनिट 2 के बारे में, जो कि बुद्धा, जैन और हिंदू आर्ट के ऊपर है। ये इसका पार्ट बी है एंड इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मौर्यंस के बारे में, शगुना के बारे में, कुशानास, गुप्ता पीरियड के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट मथुरा और गांधार स्टाइल के बारे में कि कैसे इन जगहों पे बुद्धा की जो सुप्रीमेसी है या फिर उनका जो स्कल्पचर बनाना है वो सब सबसे आगे बढ़ा एंड कैसे कैसे कहाँ पे अलग अलग टाइप का आर्ट प्रोडक्शन हुआ। ठीक, इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेन आपके 4 स्कल्पचर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें से आपका पहला है लॉयन कैपिटल, दूसरा है आपका चौरी बियरर, तीसरा है आपका सीटेड बुद्धा फ्रॉम करतार माउंट एंड चौथा एंड लास्ट आपका जैन तीर्थंकरा। ठीक है, तो ये ऐसे 4 मेन आपके स्कल्पचर्स जो आपको पढ़ने हैं इस वाले यूनिट के अंदर। ओके, अब इसके बाद आपकी जो अभी ये स्लाइड आई है स्क्रीन पे, ये स्लाइड आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड में से एक है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मैंने प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, जैसे उसका पीरियड हो गया, उसका डायनेस्टी हो गया, उसका मीडियम हो गया, फिर उसका कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया लॉयन कैपिटल, ठीक है, आपको लॉयन कैपिटल आपको एक क्वेश्चन में दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जब इसकी स्टार्टिंग करोगे आप आंसर लिखने की, सबसे पहले आप इसमें मेंशन करोगे कि भाई वो किस पीरियड से आया है। ठीक है, आपने नाम लिखा नेम लॉयन कैपिटल, उसके नीचे पीरियड, आपका पीरियड था इसका क्या था, circa 3rd century BC। ठीक है, वो लैपटॉप मेरा बहुत दूर है, आंसर लिखो ऐसे देखना पड़ रहा है। फिर आते हैं हम डायनेस्टी, दैट इज मौर्यन पीरियड, मौर्यन पीरियड का है। फिर उसके जस्ट नीचे आपको लिखना होगा मीडियम, कि वो किस मीडियम किस चीज़ से बना है। मीडियम का मतलब वो किस चीज़ से बना है, डायनेस्टी मतलब वो किस डायनेस्टी का है और टाइम पीरियड कब किस टाइम पीरियड में बना है वो। ठीक है, फिर आते हैं मीडियम, वो बना है पॉलिश्ड सैंडस्टोन से। फिर इसके बाद आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन अभी आपका आगे वाली स्लाइड्स में आएगा, पर्टिकुलर हर एक आपकी जितनी भी स्कल्पचर्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, और सबसे लास्ट में अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के जस्ट बाद आप उसमें मेंशन करोगे कि उसका कलेक्शन मतलब वो अभी वो कहाँ पे है, तो अभी वो है आपका पटना म्यूजियम बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही अपना आंसर है जो प्रॉपर आप लिख के आओगे तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। ठीक, ओके, वरना आप इसको पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते थे, बट टीचर्स को जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो झलकेंगी नहीं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है तो वो प्रॉपर पैराग्राफ दिया हुआ है, तो उनका तो आपको सिर्फ काम प्रोवाइड करना है, मेरा काम है उस चीज़ को आपके लिए आसान बनाना। तो आप अपना जो काम है ये वो टीचर्स के लिए भी आसान बनाओगे, जिससे कि आपको फुल के फुल नंबर मिल जाए। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट हम आते हैं आपके दैट इज लॉयन कैपिटल के बारे में। आपने सारी चीज़ों पर मेंशन कर दीजिए, मैंने आपको बताया नेम, पीरियड, डायनेस्टी, मीडियम। फिर आप लिखोगे उसका थीम मतलब कि भाई वो जो हम पढ़ रहे हैं अभी आपका लॉयन कैपिटल, तो उसका थीम क्या है। ठीक है, आप क्यों पढ़ रहे हो उसको, आप वो चीज़ मेंशन करोगे। तो उसको आप पढ़ रहे हो भाई क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 4 लॉयंस बने हुए हैं जो एक टू बाय साइड खड़े हुए हैं। ठीक है, आपने ऑफकोर्स ये बात, इसको एम्बलम है हमारा ये नेशनल एम्बलम, आपने इसको देखा ही होगा। ठीक है, तो ऐसे बैक टू बैक खड़े हुए हैं साथ में। ठीक है, 4 लायंस हैं, 4। ठीक है, और इसको हमारा ऑफिशियल नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट कर लिया गया था, 1950 के अंदर इसको हमारा नेशनल एम्बलम घोषित कर लिया गया था। फिर आते हैं विदाउट अबैकस प्लस लोटस। अबैकस, अब ये अबैकस क्या है, ये जो आप नीचे चक्रा देख रहे हो, आपका जो 4 लायन है उसके जस्ट नीचे आपका चक्रा है, तो उस चक्रे को अबैकस बोला जा रहा है। ठीक है, वो आगे आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ोगे अभी। फिर आते हैं लोटस, ये जो इन्वर्टेड उल्टा लोटस रखा हुआ है ये है लोटस। ये चक्रा और ये लोटस, इन दोनों के बिना जो ऊपर 4 लॉयंस हैं, इसको एज अ नेशनल एम्बलम घोषित कर दिया गया है इंडिया का 1950 में। पूरा नहीं है, खाली ये ऊपर का पार्ट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट मैटर था कि आप इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हो, जानने का आपको क्यों उत्सुकता है, क्योंकि हमारे नेशनल एम्बलम का इसका एक पार्ट है। ठीक, ओके, हम आगे बढ़ते हैं आप डिस्क्रिप्शन पे, आपको क्या डिस्क्रिप्शन पढ़ना है इसमें। सबसे पहले आते हैं, ये जो लॉयन कैपिटल आप देख रही हो आपका सारनाथ में पाया गया था एंड ये एक पीस है आपका अशोका का। भाई अशोका ने, मैंने आपको बताया था, अशोका ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे पूरे थ्रू आउट द कंट्री में। ठीक है, तो आपको टाइम पीरियड ऑलरेडी पता है, दैट इज 3rd century BC। ठीक है, तो अशोका ने उस टाइम पे बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे और यही पिलर जो है ये आपका सारनाथ में पाया गया था। ठीक है, क्या सारनाथ लॉयन, इसका जो ये पूरा स्कल्पचर का नाम क्या है, सारनाथ लॉयन कैपिटल, सारनाथ लॉयन, एक ही बात है। फिर हम आते हैं अब ये सारनाथ लॉयन कहाँ पाया गया था, दैट इज एट डियर पार्क सारनाथ में। सारनाथ लॉयन कहाँ पाया गया था, डियर पार्क में, सारनाथ में। ठीक, ओके,
फिर हम आते हैं, ये इसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपका मीडियम और आर्टिस्ट कि ये बनाया गया है पॉलिश सैंडस्टोन से, सैंडस्टोन से बनाया गया है ये प्रॉपर्ली। और तो और इसकी हाइट है 2 मीटर 7 फीट। अब आपको मैं जो 4 स्कल्पचर्स पढ़ाऊंगी इसके आगे, उन सब में अलग 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 हाइट गिवन है, ठीक है। इसकी हाइट क्या है आपकी 2 मीटर्स एंड 7 फीट का ये पूरा का पूरा आपका स्कल्पचर बना हुआ है। ओके, फिर आते हैं, अब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अब हम आते हैं जो पूरा स्कल्पचर है वो कैसे कॉम्प्राइज है। देखो भाई 4 रोरिंग लॉयर्स है, आप इनका सबका मुंह देख रहे हो। अब पिक्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, जो स्कल्पचर है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना आप, क्योंकि आप जैसे जैसे स्कल्पचर को देखते जाओगे, पिक्चर को देखते जाओगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक। ओके, सो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि भाई 4 रोरिंग लॉयंस हैं, वो कि सिग्निफाई कर रहे हैं अशोका की विक्ट्री। मैंने आपको बताया अशोका पिलर था, तो अशोका की विक्ट्री बिल्कुल सिग्निफाई कर रहे हैं हर डायरेक्शन में, क्योंकि 4 लॉयंस हैं, 4 दिशाएं हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो हर जगह पे अशोका की विक्ट्री को ये 4 लॉयंस हैं वो दिखा रहे हैं, ठीक है। और किस किस चीज़ का प्रतीक है, दैट इज करेज का प्रतीक है, प्राइड, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल स्ट्रेंथ। भाई लॉयंस को क्यों दिखाते हैं, बब्बर शेर क्यों कहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि उसमें करेज होता है, प्राइड होता है, कॉन्फिडेंस है। कभी देखा है शेर को किसी के पीछे जाते हुए? नहीं, ठीक है, इस वजह से। ओके, और इसमें क्या है, अबैकस इज सपोर्टेड बाय एन इन्वर्टेड लोटस कैपिटल। अबैकस क्या है, ये जो गोल चक्री है जिसके ऊपर 4 लाइन खड़े हुए हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे, उसको अबैकस बोला गया है, ठीक है। अबैकस जो है वो आपका, उसने 4 इन्वर्टेड जो लॉयंस है उसको ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। और तो आते हैं अब इसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जितने भी अबैकस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक, कि जो ये अबैकस है इस पर आपके 4 एनिमल्स बने हुए हैं। आपके ऊपर 4 लॉयंस है, अब नीचे भी आपके 4 एनिमल्स है, 4 लॉयंस नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, फिर आते हैं 4 एनिमल्स बने हुए हैं, दैट इज लॉयन, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। ये आपके जो 4 हैं, ये आपके 4 अलग अलग जो एनिमल्स है वो बने हुए हैं। ओके, इसी के बाद हम आते हैं कि अच्छा ये जो अलग अलग जानवर हैं ये क्यों बने हुए हैं। मैं आपको बस एक नॉर्मल इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, आपको लिख के आने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं नोट्स में भी नहीं डाला, ये आपके पास जानकारी के लिए होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग आती है एलिफेंट से, जो कि स्टैंड करता है क्वीन माया थी, ठीक है। क्वीन माया थी तो उनके वूम्ब के अंदर एक वाइट एलिफेंट जा रहा था, तो उसको स्टैंड करता है, दिखाता है ये एलिफेंट वाला वर्ड, ठीक है, जो एनिमल बनाया है। फिर आते हैं बुल। बुल के दर्शाता है कि भाई जो बुद्धा जी की डिज़ायर थी ड्यूरिंग हिज लाइफ, भाई जो बुद्धा जी की डिज़ायर थी उसको दिखाता है, क्या चीज़, बुल दिखाता है, एज कि भाई उनका उस टाइम पे प्रिंस बनने का इरादा था, तो ये चीज़ बुल दर्शाता है। फिर आते हैं हम हॉर्स। हॉर्स क्या दिखाता है भाई कि जितने भी ये ऐसे रॉयल लाइफ का ऐसे जो बंधन थे उससे जो बुद्धा जी का डिपार्चर होना, उसको छोड़ देना। हॉर्स भाग गए, वो मतलब उतना रॉयल्टी को उनको नहीं अपनाना था, ठीक है, उस चीज़ से वो भाग गए कि भाई मैं जो अब जाऊँगा वो बिल्कुल प्रॉपर अब साधु संत मतलब बुद्ध बनूंगा, ठीक। फिर हम आते हैं एंड पे, दैट इज लॉयन। तो वो क्या दिखाता है कि भाई एनलाइटमेंट दिखाता है, निर्वाणा दिखाता है, किसका, बुद्धा जी का, ठीक है। तो ये कुछ 4 आपके जो उस पे अबैकस पे बनाए गए थे वो वाले आपके सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दैट इज़ कि भाई जितने भी हैं ये एनिमल्स और अबैकस के ऊपर ये सब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, सब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही तरीके से कार्व्ड करके बनाए गए हैं उस स्टोन के ऊपर, पॉलिश स्टोन के ऊपर। और तो और हर एक एनिमल के बाद 4 एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल के बाद एक चक्रा बनाया गया है, ठीक है, धर्मा चक्र जो होता है, फिर व्हील ऑफ जिसको बोलते हो आप, वो बनाया गया है। फिर आते हैं हम जितने भी ये चक्र हैं या फिर पूरा का पूरा जो ये लॉयन कैपिटल है, ये बिल्कुल आपका हाईली सिंबॉलिक और नेचुरलनेस दिखाया गया है और बहुत अच्छे से मॉडलिंग, ग्रेट पावर, डिग्निटी, स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें दिखाता है ये पूरा का पूरा आपका लॉयन कैपिटल। इसके बाद आते हैं, हमने ऊपर की बात कर ली 4 लाइन्स के बारे में, अबैकस की बात कर ली जो गोल गोल अबैकस था। उसके नीचे बात है हम लोटस के बारे में थोड़ा सा जान लो अब बस, फिर खत्म हो गई आपकी ये वाली स्कल्पचर। दैट इज जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल रिदम में एक प्रॉपर ऐसे कट्स वगैरह बनाए गए हैं उसमें प्रॉपरली तरीके से, और इसी से जो हमारा अबैकस और पूरा लॉयन कैपिटल है वो सपोर्टेड है नीचे से। दैट्स इट, आपका होगा खत्म लॉयन कैपिटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे चौरी बियरर के ऊपर, ठीक है। ओके, तो चौरी बियर का अगेन आप जब इसमें स्टार्टिंग करोगे तो आप उसमें वही 4-5 चीज़ें स्टार्टिंग में लिखोगे, दैट इज पीरियड, डायनेस्टी, उसका मीडियम क्या है एंड कलेक्शन। ये 4 चीज़ आपको पहले लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद उसका थीम और फिर डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हो। कलेक्शन आप ऊपर लिख दो, पहले लिख दो, बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ओके, सो जब हम बात करते हैं चौरी बियर के बारे में तो इसमें क्या है, मेन इसका मोटो क्या है कि भाई जो यक्षी है, जब फिगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये यक्षी हैं, ये गॉडेस हैं,
ठीक, तो डिटी हैं, गॉडेस हैं, और ये क्या कर रखा है, एक चौरी पकड़ा हुआ है उनके हाथ में, जो आप देख रहे हो उसको ही बोलते हैं चौरी। चौरी पकड़ा हुआ है, होल्डिंग चौरी, ये इसका मेन मोटा मोटा सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, इसमें और भी सब्जेक्ट मैटर लिख सकते हो। यक्षा और यक्षिणी थे उस टाइम, यक्षी थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वो क्या चीज़, फर्टिलिटी हो गया, अबंडेंस हो गया। मॉडर्न एम्पायर के अंदर भाई फर्टिलिटी को दिखाना, मौर्यन एम्पायर के अंदर ये चीज़ दर्शाता है। उस टाइम के जितने भी यक्षा और यक्षिणी देव और देवताएं होते थे। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस ही हैं। ओके, फिर हम आते हैं इनके डिस्क्रिप्शन पे कि भाई ये चौरी बियरर का जो रियल नेम है वैसे वो दीदारगंज चौरी बियरर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दीदारगंज में पाया गया था, दैट इज इन पटना बिहार के अंदर ये फाउंड आउट हुआ था। फिर हम आते हैं कि भाई ये बहुत ही रॉयल डिग्निटी से दिखाया गया था, बहुत ही रेयर तरीके से बनाया गया था। फिर आते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल फीमेल फिगर की बनाई गई है, ये खाली और खाली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन याद रखना चाहिए इसको, कि जो पूरा का पूरा जो फीमेल फिगर है ये सिंगल स्टोन से बनाया गया था, और जिसमें कि मैसिव और बोल्डनेस दिखाई गई है इस पूरे के पूरे स्कल्पचर के अंदर, जैसे आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख ही रहे हो। ठीक है, और इससे क्या उस टाइम की ग्रैंड पोर्ट्रेयल को दिखाते थे। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे इसका एक और पॉइंट भी है, एंड में आएगा गेस वो, कि ये कोई ऑब्सिनिटी नहीं है। ठीक है, ये एक रॉयल उस टाइम की जो पैट्रोनेज थी उस चीज़ को दर्शाया गया था। जो बनाया गया है इसकी जो साइज़ है वो है 64, दैट इज़ 5 फीट एंड 4 इंचेस के अंदर टॉल ये पूरा बनाई गई है चौरी बियरर की जो इमेज है। और तो और इसी के साथ साथ ये 5 ग्रेन्ड कलर्ड सैंडस्टोन से, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे 1 मार्कर्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 5 ग्रेन्ड कलर्ड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया, जिससे कि एक मिरर लाइक शाइन जो आप इस पे देख रहे हो, आप इसको पिक्चर के थ्रू देख रहे हो, फिर भी आपको हल्की सी शाइनिंग जो नज़र आ रही है वो इसी वजह से नज़र आ रही है। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं इसकी जो केयरफुल जो अटेंशन जो दी गई है पूरे के पूरा। अब आपने हल्का सा ऊपर का एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऊपर से कि चौरी बियरर है क्या। अब आप इसकी प्रॉपर केयरफुल अटेंशन के ऊपर किस किस चीज़ों को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली हुई है। ओके, तो भाई उनका राउंड फेस है। अब आपको खाली जो स्कल्पचर उस पर ध्यान देना है। राउंड फेस है, फ्लैशी चीक्स, नोज, लिप्स, ये सब आइज इससे बिल्कुल शार्प है, लेकिन इनकी जो नोज़ है वो टूटी हुई है, ब्रोकन नोज़ है वहाँ से अभी जब हमें स्कल्पचर मिला था तब। ओके, फिर नोटेबल ब्रेस्ट बनाए गए हैं, उनके हिप्स बनाए गए हैं, नारो वेस्ट, पतली वेस्ट बनाई गई है। फिर उसके बाद उनकी जो लोअर एब्डोमेन है, पेट देख सकते हो, उनके ऐसे ऐसे लाइन्स आ रखी है लोअर एब्डोमेन पे, तो वो दिखाया गया है आपके जो ये चौरी बियरर है उसके ऊपर। और उन्होंने क्या पहन रखा है, पहनने का बता दोगे, दैट इज़ उन्होंने ज्वेलरीज पहन रखी है नेक पे, ईयर्स पे, फिर माथा पट्टी है उनके सर के ऊपर। उसके बाद उनकी वेस्ट पे जो है प्रॉपर एक ड्रेप से नीचे के वेस्ट पे जो है वो बंधा हुआ है कपड़ा फोल्ड्स पे, और क्या है वो प्रॉपर प्लेटेड है वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। मतलब उन्होंने जो नक्काशी की है, जो काम किया है, वो इतना अच्छे से काम किया है जो भी आपके आर्टिस्ट हैं उन्होंने। ठीक है, बहुत ही नीटली प्लेस है। उस पर भी जो नीचे आपका जो पट्टा है उस पर पट्टी बंधी हुई है, जिसको हम बोलते हैं ओढ़ियानम बोलते हैं। ठीक है, वो ये ज्वेलरी है टाइप का उस पर। ठीक है, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको लिखना ज़रूरी है ये कि हाँ उनके जो नीचे हैं गारमेंट पहना हुआ है उस पर प्रॉपर प्लेटेड बने हुए हैं। ठीक, फिर आते हैं उन्होंने एक फ्लाइंग विस्क पकड़ा हुआ है अपने राइट हैंड के अंदर। मैंने जिस बुक से देखा था इसको उसमें लेफ्ट हैंड लिखा हुआ था, बट अगेन हम एनसीईआरटी को सोल मान के चल रहे हैं तो एनसीईआरटी में राइट हैंड मेंशन है। ठीक है, सो राइट हैंड के अंदर पकड़ा हुआ था, जिसका जो लेंथ था वो कहाँ तक, बिल्कुल ऐसे फुट तक। उन्होंने चौड़ी से पकड़ा हुआ था तो उनका जो लेंथ था वो चौड़ी का वो बिल्कुल फुट तक पीछे से जा रहा था। ओके, जो उनका जो राइट हैंड है वो ब्रोकन है। ओके, फिर हम आते हैं कि इसको इंडियन, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आपके 1 मार्क से पूछेंगे कि इंडियन आर्ट में जो मोनालिसा है इंडियन आर्ट की, वो किसको बोला था। मोनालिसा को बहुत सुंदर अप्रतिम पेंटिंग माना जाता है, तो इंडियन आर्ट की मोनालिसा का किस कल्चर को या फिर किस पेंटिंग को माना जाता है, तो दैट इज दिस चौरी बियरर। ठीक है, चौरी बियरर को माना जाता है। एंड द मिस्टीरियस हाफ स्माइल ऑन हर लिप्स, उनके जो लिप्स है उन पर मिस्टीरियस से हाफ सी स्माइल है। ठीक, विद दिस आपका चौरी बियरर भी खत्म हो गया है। सो नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज सीटेड बुद्धा फ्रॉम करतार टीला। ठीक है, जो जिस पोजीशन में मैं बैठी हुई हूँ ना, उसी सेम टू सेम पोजीशन में जो बुद्धा जी हैं जो वो बैठे हुए हैं पद्मासन की पोजीशन में, विद बोधिसत्वाज ऑन बोथ द साइड्स। बोधिसत्व का मतलब वो होता है ऑन द पाथ ऑफ अवेकनिंग, वो लोग जो कि अभी अवेकनिंग पे पाथ पे हैं, जो लोग बुद्धा बनने के पाथ पे हैं। एक तो नॉर्मल जो बिल्कुल प्रॉपर जो बुद्धा जी हैं वो हैं, अब ये बोधिसत्व वो जो उनके पाथ पे हैं, बुद्धा बनने के पाथ पे हैं, बट अभी वो नहीं बने हैं। ठीक है,
वो होते हैं बोधिसत्वास। ओके, सो अब इसके वो ये आपका पूरा थीम हो गया, इसका थीम हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, ये वो है आपका। फिर हम आते हैं इनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर। दैट इज ये जो पूरा साइज है आपका, जो पूरा स्कल्पचर है उसका क्या है, दैट इज 69 सेंटीमीटर्स। 69 सेंटीमीटर्स लिख रहा है, इज मोर एंड मच ईजियर दैन कि भाई आप 27 1/4 इंच याद रखो ये चीज़, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कि ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हो कहाँ पे फाउंड हुआ था, दैट इज करतार माउंट पे, मथुरा के अंदर, 2nd सेंचुरी CE के अंदर, ठीक है। इस वजह से इसका नाम है वो पड़ा हुआ है आपका क्या, सीटेड बुद्धा फ्रॉम करतार माउंट, करतार टीला, इसी वजह से नाम पड़ा है बस, ठीक है। फिर हम आते हैं जो यहाँ पे बुद्धा जी हैं वो योगी पद्मासन इस पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ उनके जो लेग्स है वो क्रॉस्ड है, क्रॉस लेग में बैठे हुए हैं वो। अब यहाँ से जो आप चीज़ें आप देखोगे टू द पॉइंट, टिप टू टिप, ये आपके बुद्धा जी से रिलेटेड है खाली, ठीक है। जो बीच में आप बुद्धा जी देख रहे हो उससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज बोधिसत्वास। बोधिसत्वास जो उनके दोनों साइड में बुद्धा जी हैं, बोधिसत्वास हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो बोधिसत्व के बारे में फटाफट जान लेते हैं। क्या है भाई, जो उनके सोल हैं, जो उन्होंने कपड़े जो यहाँ पे सोल है वो पहना हुआ है वो अपवर्ड्स है, ऐसे ऊपर ऊपर के साइड को जा रहा है। और तो वो एक लायन थ्रोन के ऊपर, भाई बुद्धा जी हैं तो लायन थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसमें कि अगर आप लॉयन के ऊपर फोकस करोगे तो एक लॉयन सामने है और 2 लॉयन ऐसे हैं साइड बाय साइड ऐसे, ठीक है। वो भाई रुष्ट है तो वो ऐसे मुंह फेर के बैठे हैं, बाकी एक लॉयन सामने बैठा हुआ है। ओके, फिर हम आते हैं कि भाई जो बुद्धा जी हैं वो ट्री, बोधि ट्री है उनके सर के ऊपर। मैंने आपको बताई थी ये बात जब मैं आपको पढ़ा रही थी, इससे पहले वाला यूनिट, सॉरी इससे पहले वाला जो पार्ट है वो, कि जो बुद्धा जी हैं उनको अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट किया गया था, जिसमें बोधि ट्री भी एक था, ठीक है। तो बोधि ट्री को ही दिखाया गया है उसके ऊपर कि भाई वो उसके बोधि ट्री के नीचे जस्ट बैठे हुए हैं। आपने कभी भी कोई इमेजेस देखी होंगी, फोटोज देखी होंगी, तो नोटिस किया है ना कि जो बुद्धा जी है वो ऐसे जो बैठे रहते, ऐसे बैठे रहते हैं या ऐसे बैठे रहते हैं, वो किसी ना किसी ट्री के नीचे बैठे होते हैं। तो ये भी वही है, वो बोधि ट्री के नीचे यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर हम आते हैं जो उनका राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में है, और जो उनका लेफ्ट हैंड है अभय मुद्रा में, जो राइट हैंड है उनका, और जो लेफ्ट हैंड है वो उनकी थाइस के ऊपर है। तो उनके जो हेयर जो नॉट कर रखे हैं उन्होंने, टाई बना रखे है, वो वर्टिकली रेज है। जैसे मेरा देख रहे हो कैसे वर्टिकली रेज्ड है, उनका भी वैसे ही वर्टिकली रेज्ड है, ठीक है। फिर हम आते हैं संगठी। संगठी ये सब उनके कुछ नाम है भाई, उनके जो हेयर नॉट है उस पोजिशन को या फिर उस चीज़ को बोला जाता है उस निशा, उषा निशा, ठीक है। और जो उनका संगीठी, जो उनका गारमेंट जो उन्होंने पहना हुआ है पूरे बॉडी पे, उसको गारमेंट बोला गया, उसका नाम क्या है, संगठी। ये नाम याद नहीं रहेंगे, सो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसे नाम जल्दी जल्दी याद नहीं होते फटाफट में, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है खाली कि भाई वो कैसे बैठे हुए हैं पद्मासन योगी की पोजिशन में। उसके बाद जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स पढ़ाया है कि उनका जो सोल है वो अपवर्ड्स है, लायन थ्रोन पे बैठे हुए हैं, बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में, बस एक चीज़ याद रखनी है, बड़ा सा वर्ड अभय मुद्रा। फिर जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट थाई के ऊपर है, ठीक है। इतनी चीज़ें तो याद रखे लोगे बुद्धा जी के बारे में, जो आपको सामने जो फ्रंट पे दिख रहा है, इतनी चीज़ें याद रख लो, ठीक है। तो जो नॉर्मल लिख देना, उसके बाद फिर वही जो इनका हेयर है वो वर्टिकली अपवर्ड है। ये जो वर्ड है आपको टिपिकल सा संस्कृत का वर्ड ऐसे दिख रहा है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक। फिर हम आते हैं जो उनका गारमेंट है वो उन्होंने एक शोल्डर को ऐसे कवर कर रखा है, और जो दूसरा कवरिंग उनका अच्छा शोल्डर, वन शोल्डर को, एक साइड के शोल्डर को कवर कर रखा है। फिर टॉरसो इज दिस एरिया, टॉरसो को कवर कर रखा है, एंड उसके जो उनका जो लेफ्ट हैंड है उसको कवर कर रखा है, ठीक है। फेस जो है उनका वो स्माइलिंग फेस है, बिल्कुल स्माइलिंग प्यारा सा फेस है उनका। और इसी के साथ साथ अब कॉज है वो गॉड है, वो बुद्धा जी हैं, तो इस वजह से उनके जो सर के पीछे है वो एक हैलो बना हुआ है। हैलो इज दिस, जो सर्कल बन जाता है ना सर के पीछे, उसको बोलते हैं हैलो, ठीक है। तो उनके सर के नीचे वो हैलो बना हुआ है। फिर हम आते हैं बोधिसत्वास के ऊपर। ये जो बोधिसत्व मतलब साइड में देख रहे हो बुद्धा जी के, इनको बोलते हैं बोधिसत्वास। अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। मेन आपको जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका बुद्धा जी के ऊपर, ठीक। आप मैं कुछ पॉइंट्स बता दिए, उसमें से जो मुश्किल वर्ड है उसको छोड़ दिया, सिवाय अभय मुद्रा के, ठीक। फिर अब हम आते हैं बोधिसत्व के बारे में। उनके बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिख दे रहा बोधिसत्वास के, कि भाई जो ये बोधिसत्व की जो फिगर है वो कौन कौन से 2 बोधिसत्व हैं, उनका नाम क्या क्या है, पदम पानी और विरजा पानी, बस विरजा पानी और पदम पानी, ये 2 नाम हैं, ठीक है। जिसमें से ये जो पदम पानी है उन्होंने क्या पकड़ रखा है, लोटस, और जो आपके वीरजा पानी है उन्होंने थंडर बोल्ट पकड़ा हुआ है, ठीक है। इनको पहले जो पदम पानी और ये जो वीरजा पानी है, इनको पहले इंद्रा और ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता था। इनका पहले ये नाम था, इंद्रा एंड ब्रह्मा, ठीक है। फिर हम आते हैं कि इन दोनों ने ही क्राउन पहने हुए हैं, और ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं मथुरा के अंदर। मथुरा गांधार मथुरा स्टाइल के अंदर हमने पढ़ा था इनके बारे में। तो ये मथुरा स्टाइल्स के जो ये स्कल्पचर बनाया गया है आपका, ऑफकोर्स ये मौर्यस के टाइम पे बनाया गया है मथुरा के अंदर, ओके। एंड इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाता है डेवलपमेंट ऑफ बुद्धा इमेजेस, बुद्धा की इमेज का इंपॉर्टेंस दिखाता है। बोधिसत्वास में जब आप लिखोगे तो इसके बारे में आप खाली पदम पानी और वीरजा
पानी, ये जो दो नाम है, एक के हाथ में लोटस और एक के हाथ में थंडरबोल्ट, बस इतना लेके ख़त्म कर सकते हो। ओके, फिर हम आते हैं आज की आपके जो लास्ट स्कल्पचर है, बहुत छोटा सा और बहुत ईजी सा है ये, दैट इज आपका जैन तीर्थंकर। हम इसमें पढ़ रहे हैं कि भाई उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, दैट इज ये एक डिटी है, अगेन जैन डिटी है ये, जो कि किसमें पद्मासन की पोजिशन है वो उसमें बैठे हुए हैं। और तो और इसमें 24 तीर्थंकरास का मतलब सेवियर्स होता है, तीर्थंकरास या फिर सेवियर्स जो हैं 24 पाए गए हैं जैन के तीर्थंकरास। और तो और जो सबसे फर्स्ट थे आपके, वो थे आपके ऋषभ नाथा, और जो लास्ट थे वो थे आपके महावीरा। ठीक है, तो ये दो डिटीज जो है जिनका नाम आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, नहीं लिख सकते तो इट्स ओके, छोड़ दो को। फिर हम यहाँ से जो आपको है डिस्क्रिप्शन, वो आपके लिए लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्वामी महावीरा ने जो 24th तीर्थंकरा फाउंड कहाँ किया था, दैट इज इन मथुरा के अंदर फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, और तो इसी के साथ साथ वो कहाँ पे, स्क्वायर पेडेस्टल पे, जो स्वामी महावीरा हैं ये किस पे बैठे हुए हैं, आपके स्क्वायर पेडेस्टल के ऊपर बैठे हुए हैं, और तो और मेडिटेटिव मोड में। ऑफकोर्स ये बात है, पद्मासना की जो पोजिशन है उसमें बैठे हुए हैं, तो ऑफकोर्स ये मेडिटेशन के मोड में है। फिर हम आते हैं कि ध्यान मुद्रा, एक हाथ इनका जो है वो टॉप ऑफ द अदर, एक हाथ जो है ऐसे एक के ऊपर एक है, और तो और इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट और जैन स्टाइल के ऊपर ये बेस्ड है। कब का, कुशाना पीरियड का है ये जो आपका स्कल्पचर बनाया हुआ है। इसी के साथ साथ थोड़े इनकी जो प्रॉपर आपकी डिटेलिंग उसको एक्सप्लेन करना है। जो इनकी आइज़ हैं वो स्पिरिचुअल तरीके से गेज कर रही हैं, और तो इनके जो हेयर्स हैं वो स्नेल शेल में से कर्ल्स तरीके से जो बना रखा है उससे बनाए गए हैं, जो कि एक राइजिंग टू अ लोटस के फॉर्म में जो बन रखा है, वो ऐसे ऐसे करके जो ऊपर बना रखा है उन्होंने। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा के टीचिंग्स के अकॉर्डिंग, तो 3 जेम्स हैं आपके एक्शन के अंदर, वो क्या क्या हैं, आपका फेथ हो गया, फिर आते हैं आपका राइटियस, सही से एक्शन, फेथ होना, सही से एक्शन होना, और इसी के साथ साथ प्रॉपर वर्ड्स बोलना। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके लॉर्ड महावीरा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कीमती और अमूल्य चीज़ें हैं। ठीक है, फिर आता है इसी के साथ कि भाई जो फ्री मैन है एक सर्कल से, भाई लाइफ और डेथ का जो एक खाली एक सर्कल है वो किसी ने तीनों चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, फेथ बताया, फिर आपका प्रॉपर एक्शन, जो भी आप एक्शन करते हो और जो भी आप वर्ड्स बोलते हो, ये लॉर्ड महावीरा के 3 मेन सूत्र कहा जाता है इनको। ठीक है, तो आर्टिस्ट ने इसी चीज़ को दिखाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है, जो भी आप स्कल्पचर भी स्क्रीन पे देख रहे हो उसके अंदर। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं, जेंटल तरीके से दिखाया गया। ऑफकोर्स ये बताए लॉर्ड, हम लोग जैन की बात कर रहे हैं इस बार। ठीक है, महावीर के बारे में बात कर रहे हैं, पीसफुल ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं आपके स्कल्पचर के अंदर। ठीक है, सो विद दिस आपका ये जो स्कल्पचर का पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको ये। ठीक है, तो आपको जो पॉइंट्स आपको याद हैं डिस्क्रिप्शंस के अंदर वो आप मेंशन करके आ जाना छोटा सा, और आपको ऊपर और नीचे का जो मेन पोर्शन है वो क्या लिखना है, आपका पीरियड, डायनेस्टी, मीडियम, कलेक्शन और उसकी हाइट का एक कॉलम और बना देना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मेंशन करके आनी है अपने एग्जाम्स के अंदर। ओके, सो विद दिस आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं अजंता के ऊपर। ठीक है, अजंता केव्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उससे आप लॉन्ग क्वेश्चन, जो लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछ रहे आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपके अजंता से रिलेटेड ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, सो वीडियो भी ज़रूर आ जाएगी जल्दी ही। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी बॉक्स। ओके, एंड कोई क्वेश्चन है, कुछ कॉमेंट हो, कुछ बताना हो, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।